ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस को, जिसमें हम देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है, हमें डिस्ट्रक्टर को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। डिस्ट्रक्टर को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखने वाले हैं। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्ट्रक्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे। सो कंस्ट्रक्टर के केस में हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कि खुद ब खुद कॉल हो जाता है जैसे ही हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो डिस्ट्रक्टर क्या है, इसका उलट है कि ए डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस इज ए स्पेशल फंक्शन that is automatically called when an object is going to destroy. So डिस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता था, बट कंस्ट्रक्टर के केस में ये होता था कि जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता था। अब डिस्ट्रक्टर के केस में ये होता है कि जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर के केस में क्या था, ऑब्जेक्ट की ज़िंदगी में चलने वाला पहला फंक्शन था कंस्ट्रक्टर। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता था कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता था। अब डिस्ट्रक्टर क्या है, इसका उलट है कि जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की ज़िंदगी में चलने वाला आखिरी फंक्शन होगा। सो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से पहले अगर हम कोई काम करवाना चाहते हैं, कोई कोडिंग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर के केस में भी यही होता था कि कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता था जो कि क्लास का नेम होता था, बट इसके साथ क्या होता है, बट प्रीसीडेड बाय टिल्ड सिंबल। बट इसमें यह होता है कि क्लास के नेम से पहले हम टिल्ड सिंबल का यूज़ करते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे नो रिटर्न टाइप। डिस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, कंस्ट्रक्टर का भी रिटर्न टाइप नहीं होता था। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिस्ट्रक्टर टेक्स नो आर्गुमेंट्स। कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होता था कि हम आर्गुमेंट्स को पास कर सकते थे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते थे जिसके अंदर एक आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट को हम पास कर सकते थे। बट डिस्ट्रक्टर के केस में क्या होता है कि हम किसी भी आर्गुमेंट को पास नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रक्टर के अंदर ओवरलोडिंग भी नहीं होगी, क्योंकि जब हम इसके अंदर पैरामीटर्स को पास ही नहीं करेंगे तो ओवरलोडिंग कैसे होगी। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो डिस्ट्रक्टर को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ कैलकुलेटर के नेम से, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो प्राइवेट मेंबर्स बनाता हूँ, इंट ए एंड बी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ पब्लिक फंक्शंस बनाता हूँ। तो फंक्शंस के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ एक कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर के लिए हम क्या करेंगे, उसका नेम क्या होगा, वही होगा जो कि क्लास का नेम होगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर एक मैसेज को प्रिंट कराते हैं, हेलो वर्ल्ड आई एम कंस्ट्रक्टर। और लाइन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंड कर देता हूँ, और इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टिल्ड सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टर होगा, और यहाँ पे अगर हम टिल्ड सिंबल का यूज़ करेंगे तो इसे हम कहेंगे डिस्ट्रक्टर। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ C1। तो जैसे ही C1 यहाँ पे बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और हमें यहाँ पे शो होगा हेलो वर्ल्ड आई एम कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे चेंज करते हैं एज ए डिस्ट्रक्टर। तो जैसे ही C1 यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टर चलेगा। अब ये ऑब्जेक्ट कब डिस्ट्रॉय होगा, जब ये फंक्शन डिस्ट्रॉय होगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया। जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर क्लास बनाते हैं तो यहाँ पे ब्लॉक के एंड होने पे हमें सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड आई एम कंस्ट्रक्टर एंड हेलो वर्ल्ड आई एम डिस्ट्रक्टर। बट यहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टर का जो यूज़ है वो अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। सो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा मीनिंगफुल बनाते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ, नो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ब्लॉक बनाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सेकंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ C2। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट को प्रिंट कराता हूँ, हेलो वर्ल्ड आई एम मेन फंक्शन। आप यहाँ पे देखें कि आपको मालूम होगा कि जो ब्लॉक के अंदर हम वेरिएबल बनाते हैं उसकी लाइफ टाइम उसी ब्लॉक के अंदर ही होती है। अब यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया C2, क्योंकि हमने इसे ब्लॉक के अंदर बनाया तो ये ब्लॉक के अंदर बनेगा और इसी के अंदर ही डिस्ट्रॉय होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये ब्लॉक एंड होगा तो इसके बाहर C2 की प्रेजेंस नहीं होगी। यहाँ पे हम C2 को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि C2 इस ब्लॉक का ऑब्जेक्ट है, इसी का वेरिएबल है, इससे बाहर हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे ये देखें कि हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होगी वो किस तरह होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे C1 ऑब्जेक्ट को हमने बनाया, तो जैसे ही C1 ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और हमें शो होगा हेलो वर्ल्ड आई एम कंस्ट्रक्टर। उसके बाद C1 का डिस्ट्रक्टर नहीं चलेगा क्योंकि C1 ने अभी डिस्ट्रॉय नहीं होना। C1 ने डिस्ट्रॉय नहीं होना क्योंकि C1 कब डिस्ट्रॉय होगा, जब मेन फंक्शन डिस्ट्रॉय होगा। तो अभी मेन फंक्शन का काम बाकी है तो C1 डिस्ट्रॉय नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, हमें शो होगा नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट 2। पहले क्या होगा, C1 का कंस्ट्रक्टर चलेगा, डिस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट 2। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि हमने सेकंड ऑब्जेक्ट को बनाया तो सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, इसका भी कंस्ट्रक्टर चलेगा। इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा तो हमें यहाँ पे शो होगा हेलो वर्ल्ड आई एम कंस्ट्रक्टर। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये ब्लॉक एंड होने वाला है तो इसका डिस्ट्रक्टर चलेगा, इसका डिस्ट्रक्टर चलेगा और हमें यहाँ पे शो होगा हेलो वर्ल्ड आई एम डिस्ट्रक्टर। क्यों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने अब डिस्ट्रॉय होना है। उसके बाद हमें शो होगा हेलो वर्ल्ड आई एम मेन फंक्शन। उसके बाद मेन फंक्शन ने डिस्ट्रॉय होना है क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे रिटर्न 0 करेंगे तो मेन फंक्शन भी डिस्ट्रॉय होगा। तो अब क्या होगा कि मेन फंक्शन के डिस्ट्रॉय होने पे C1 भी डिस्ट्रॉय होगा। तो एट द एंड C1 का जो डिस्ट्रक्टर है वो चलेगा। C2 का डिस्ट्रक्टर यहाँ पे कब चलेगा, इसी ब्लॉक के अंदर चलेगा। क्यों, क्योंकि C2 ने डिस्ट्रॉय होना है। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, बट उससे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लाइन को एंड कर देता हूं ताकि ये वाली स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन के अंदर है और यहाँ पे भी लाइन को एंड कर देता हूँ। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड आई एम कंस्ट्रक्टर। जैसे ही C1 ऑब्जेक्ट बना तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और हमें यहाँ पे शो हुआ हेलो वर्ल्ड आई एम कंस्ट्रक्टर। बट उसी के बाद हमें ये शो नहीं हुआ हेलो वर्ल्ड आई एम डिस्ट्रक्टर क्योंकि इसका डिस्ट्रक्टर अभी नहीं चला। डिस्ट्रक्टर कब चलेगा, जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा। बट ये ऑब्जेक्ट अभी डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है क्योंकि मेन फंक्शन का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसके बाद हमें यहाँ पे शो हुआ नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट 2। उसके बाद हमें यहाँ पे शो हुआ हेलो वर्ल्ड आई एम कंस्ट्रक्टर। ये क्यों शो हुआ, क्योंकि हमने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया एक ब्लॉक के अंदर।
तो हमें यहाँ पे शो हुआ हेलो वर्ल्ड आई एम कंस्ट्रक्टर। उसी के बाद हमें शो हो गया हेलो वर्ल्ड आई एम डिस्ट्रक्टर। ये C2 का डिस्ट्रक्टर है, क्योंकि C2 ने अब डिस्ट्रॉय होना है, क्योंकि उसका ब्लॉक जैसे ही कंप्लीट होगा एक ब्लॉक के अंदर, क्योंकि हमने C2 को बनाया था, सो जैसे ही ब्लॉक कंप्लीट होगा तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा तो उसका डिस्ट्रक्टर भी चलेगा और हमें यहाँ पे शो होगा हेलो वर्ल्ड आई एम डिस्ट्रक्टर। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें शो हुआ हेलो वर्ल्ड आई एम मेन फंक्शन और एट द एंड हमें शो हुआ हेलो वर्ल्ड आई एम डिस्ट्रक्टर। ये जो हेलो वर्ल्ड आई एम डिस्ट्रक्टर है ये C1 ऑब्जेक्ट का है। क्यों? क्योंकि अब मेन फंक्शन कंप्लीट हुआ तो उससे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। तो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से पहले उसका डिस्ट्रक्टर चलेगा और हमें यहाँ पे शो हुआ हेलो वर्ल्ड आई एम डिस्ट्रक्टर। सो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट की ज़िंदगी में चलने वाला पहला फंक्शन, और डिस्ट्रक्टर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की ज़िंदगी में चलने वाला आखिरी फंक्शन। जैसे ही डिस्ट्रक्टर चलेगा उसके बाद ऑब्जेक्ट ने डिस्ट्रॉय होना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम वीडियो सीक्वेंस में देखने को मिलेंगी। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।